नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 का क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ गया है। आज इसी का हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आपका डिमांड था और आपका कमेंट अधिक था कि सर इसका क्वेश्चन बैंक करवा दीजिए, ताकि हमको मालूम चल पाए क्वेश्चन हमारा कहाँ से और कितना डीप आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो आप ये देखेंगे तो आपका स्नातक एवं इंटर स्तरीय लेवल का जितना भी आपका पेपर हुआ है, पीटी और मेंस मिलाकर सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन बैंक है 2011 से लेकर के 25 जितना भी आपका पेपर हुआ है सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें देखेंगे तो आपको पूरा जो है आपका 14 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। मार्केट में किताब अवेलेबल है, तो आप सब लोग चाहे तो मार्केट से इसको बाई कर सकते हैं। जो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है, सेट नंबर हम 1 देखेंगे। और ये आपका बीएसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक यानी पीटी परीक्षा का पेपर होने वाला है। और ये आपका 18 दिसंबर 2011 को पेपर हुआ था। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, आप इसको आराम से अगर देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन सही कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन 11 पूछा गया है तो 11 का लेवल है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी जितना भी आपका 14 प्रैक्टिस सेट दिया गया है इसको बहुत जल्द हम समाप्त कर देंगे। देखिए, क्वेश्चन बैंक से आपको ये फायदा मिलेगा कि आप एक क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से और कौन कौन से चैप्टर से कितना डीप आपका प्रश्न पूछा गया है। आप इसी के आधार पर जो है आने वाले वैकेंसी जो आपका बिहार एसएससी सीजीएल आपका वैकेंसी आ गया है, आगे आने वाला परीक्षा में आप जो है तैयारी एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू देखेंगे। बीएसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हम देखने वाले हैं। इसमें जितना भी आपका क्वेश्चन बैंक में पेपर दिया है, जितना भी आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है प्रीवियस ईयर का, पूरा हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका 18 दिसंबर का पेपर हुआ है, 2011 का पेपर है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसा और कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो उसके अनुसार जो है आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर देखे आप उतना अच्छे तैयारी नहीं कर पाएंगे। एक आपको आंकड़ा जो है मालूम चल जाता है कि कितना आपका क्वेश्चन कहाँ से और कितना लेवल से आ रहा है। तो चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे दोस्तों हम। और जो आपका प्लेटफार्म का किताब आया है उसको भी हम डेली बेसिस पे करवा ही रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। देखिए, बोला केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे तो पहले का जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। खड़गवासला में स्थित है। क्या होगा? खड़गवासला में। भारत की दूसरी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिवसमुद्रम से 1902 में दोस्तों आपको जो है शुरू किया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और यह कावेरी नदी पर स्थित है। अगला कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा जो है धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा जो है पकड़ा गया और तथा जो है मार दिया गया। तो ये भी देखिए बेहतर क्वेश्चन है 1857 क्रांति से। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तात्या तोपे देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा तात्या तोपे। देखिए, तात्या तोपे को उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था और अंग्रेजों को जो है सौंप दिया था। चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारा प्रश्न है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। बताइए, स्वतंत्रता का दोस्तों जो प्रस्ताव है पारित किया गया। इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए इसको समझिएगा कि 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था 1928 में। एक आपका प्रश्न पूछता है 1905 की अगर हम बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। देखिए, महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर फोर्थ का देखेंगे तो ग्राम पंचायतों की स्थापना। क्या होगा? ग्राम पंचायतों की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अनुच्छेद जब 48 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 48 में क्या है बताइएगा। अनुच्छेद 48 देखेंगे तो कृषि है ना, कृषि। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर एक सेकेंड रुकिएगा। अनुच्छेद 48 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे तो कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है अनुच्छेद 48। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता आप सभी को पता है कांस्य युग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगा। इसकी खोज जो है 1921 में किया गया था। किसने किया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा जो है किया गया था 1921 में। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा की बात करते हैं तो ये आपका मैकमोहन रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 6 का बी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा है ना। रेड क्लिप रेखा की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान होगा। और मैकमोहन रेखा आप सभी को पता ही है, भारत और चीन होगा। और डुरंड रेखा की बात करते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान होगा।
अगला है कि नीचे दिया गया प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है। तो सही तिथिक्रम आप देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जिससे बांग्लादेश का अगर हम बनना की बात करते हैं तो ये आपका 1971 में दोस्तों बना था, 1971 में। फिर आपका पोखरण पर परीक्षण की बात करते हैं, प्रथम परीक्षण, तो ये आपका 1974 में हुआ था, 1974 में हुआ था। फिर आपका सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना था कब, तो ये बना था 1975 में बना था, 1975 में। उसके बाद SLV3 लॉन्च ये कब हुआ था, तो ये आपका 2001 में हुआ था, 2001 में हुआ था। तो अगर आप क्रम के अनुसार जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 7 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, बताइए इनमें से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया होगा। क्या होगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया है। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में होगा। क्या होगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और इसका यात्रा वृत्तांत सीयूकी में वर्णन है ना। आगे बढ़ते अगला है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसने किया था। देखिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। आंसर आपका डी होगा, जयप्रकाश नारायण। देखिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आह्वान किया था 5 जून 1974 में, 5 जून 1974 में। देखिए दोस्तों बता दें आपका कि बिहार एसएससी सीजीएल का देखेंगे तो टारगेट ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम पे। डेली आपका 9 PM में टेस्ट होता है, आप उसको ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो सकते हैं। और आपका ये जो आपका प्रीवियस ईयर है ये भी आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपको प्रोसेस बताते हैं कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए आपका बैच लॉन्च किया गया है। इसमें देखेंगे तो आपका 3 किताब से आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाए। जिससे आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर वॉल्यूम 1 है जो आपका नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, 21 प्रैक्टिस सेट है। फिर आपका बिहार एसएससी जो आपका प्रीवियस है जो क्वेश्चन बैंक हम सेट 1 करा रहे हैं यह भी आपका 14 सेट है। उसके बाद केन पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया है 25 प्रैक्टिस सेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 दिन 50 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जो आपका बैच स्टार्ट है आपका 20 अगस्त से शुरू हो गया है। आप देखिए ज्वाइन नहीं हुए हैं, बहुत लोग ज्वाइन होकर अपना टाइम से टेस्ट बना रहे हैं। आपका जो टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 9 PM में है। देखिए इसमें आपको मात्र 149 रुपये पे करना है, 50 सेट आपको दिया जाएगा। टेस्ट आपको जो है क्विज से होगा, टेलीग्राम से टेस्ट का रैंक भी आपको दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन का PDF मिलेगा और फुल सॉल्यूशन PDF भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गूगल पे, फोन पे नंबर दिया गया है तो आप इस पेमेंट का नंबर का यूज करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट कर दीजिएगा तो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होता है इस नंबर पर भेजना आप सभी को है ताकि आपको ग्रुप में ऐड हम करें, ठीक है। तो ये नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33 है ना। आप इस पर जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमको लेकर के भेजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम आते हैं अपने टेस्ट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 11 नंबर देखेंगे। देखिए 11 नंबर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो 11 नंबर आपका बोला है कि विंग्स ऑफ फायर। दोस्तों विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। देखिए विंग्स ऑफ फायर का लेखक की बात करते हैं तो आपका APJ अब्दुल कलाम है। क्या होगा आंसर, APJ अब्दुल कलाम है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। अगला कि भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, बताइए भाखड़ा नांगल बांध की बात करते हैं तो ये आपको सतलुज नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सतलुज नदी। और यह भारत का पहला बांध परियोजना है, आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। अब देखिए रावी नदी की बात करते हैं तो रंजीत सागर बांध नदी है हो जाएगा। और चिनाब नदी की बात करते हैं दुलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना, ये सब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। दोस्तों राजतरंगिणी की बात करते हैं तो आपको जो कश्मीर का इतिहास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कश्मीर का इतिहास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका राजतरंगिणी है भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे तो हो जाएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा की बात करते हैं राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। और वेदांत कॉलेज की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय आपके हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। और विवेकानंद की बात करते हैं स्वामी विवेकानंद, तो आप सभी को पता ही है स्वामी विवेकानंद का हो जाएगा रामकृष्ण मिशन हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन। आगे बढ़ते हैं मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है, बताइए मैगिनॉट जो रेखा है आपका किन देशों के बीच में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी होगा। क्या होगा, फ्रांस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, फ्रांस और जर्मनी। और USA और कनाडा के अगर हम मध्य की बात करते हैं तो आपका 49वां समानांतर रेखा हो जाएगा।
सतलुज नदी का उद्गम है? बताइए, सतलुज नदी का दोस्तों उद्गम है, तो ये हो जाएगा चीन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 सही उत्तर हो जाएगा चीन में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया है? बताइए, अंगीकार किया है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 17 का तो हो जाएगा 22 सितंबर 1947 हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा। 22 माफ कीजिएगा 22 जुलाई लिखा गया है, 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था कब? देखिए भारतीय राष्ट्रगान की बात करते हैं तो ये गाया गया था 1911 में गाया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1911 में। देखिए 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान यानी जन गण मन जो है गाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और जो इसकी यानी जो इस अधिवेशन है 1911 का, जो इसकी अध्यक्षता है पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? देखिए श्वेत क्रांति के जनक की बात करते हैं डॉक्टर वी कुरियन हो जाएंगे, है ना, वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आगे बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा आम। और राष्ट्रीय मिठाई की बात करते हैं, राष्ट्रीय मिठाई देखिए आपका जलेबी है। राष्ट्रीय फूल की बात करते हैं तो कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो बरगद है। और राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो बाघ है। आगे बढ़ते हैं, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? बताइए, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर होगा दक्षिण सूडान गणतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा दक्षिण सूडान गणतंत्र हो जाएगा। और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो जुबा है। सूडान की राजधानी की बात करते हैं तो खार्तूम है। ठीक है, अगला है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? ये सब देखिए प्रश्न पूछा गया है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश की बात करते हैं तो आपका बिहार है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, और बिहार का साक्षरता की बात करते हैं तो आपका 61.80, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बिहार होगा। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, इसके राजधानी का उस समय नाम क्या था? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य को 2 बार मुख्यमंत्री रहा वो संबंध है। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा बिहार से हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? बिहार से, है ना, बी हो जाएगा बिहार, बिहार से। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऐसा इसमें आपका कौन सा देश जो आपका आसियान का सदस्य नहीं है? तो देखिए आपका बांग्लादेश दोस्तों नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों चुना गया है तो बिहार हो जाएगा आंसर। क्या होगा आंसर? बिहार हो जाएगा। याद रखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम जो है राष्ट्रपति चुना गया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ हुआ था? देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म देखेंगे तो हुआ था पटना में हुआ था। कहाँ पे? पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से यानी किस विभाग के मंत्री थे? तो राजेंद्र प्रसाद आप सभी को पता है खाद्य एवं कृषि हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 28 का क्या होगा? तो सी हो जाएगा खाद्य एवं कृषि, है ना, याद रखिएगा। और रेल मंत्री की बात करते हैं तो आसफ अली हो जाएंगे। और रक्षा मंत्री की बात करते हैं तो आपके हो जाएंगे बलदेव सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर देखेंगे। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से दोस्तों आप देखेंगे तो आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं कि माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 ईस्वी में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति किया है? बताइए, उल्लेखनीय उन्नति किया है। तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए राइट आंसर होगा। यह केंद्र कलपक्कम यानी तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1971 में हुआ था। अगला कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन है?
इसका उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चुनाव आयोग। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग। ठीक है, आप याद रखिएगा। देखिए चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग का एक स्वायत्त संस्था है और भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है 25 जनवरी, देखिए 25 जनवरी याद रखिएगा, 25 जनवरी है ना, 1950 में हुआ था। 25 जनवरी 1950 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? देखिए दावोस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुआ कब था? तो देखिए आपका 1971 में हुआ था। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अगला है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बारकर कप प्रदान किया जाता है? बेल बारकर कप, तो दोस्तों ये प्रदान होता है मुक्केबाजी में होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 सही उत्तर हो जाएगा मुक्केबाजी में। बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर देखेंगे। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच जो है स्थित है? बताइए, ये जो आपका प्राचीन नगर तक्षशिला है इनमें से किनके बीच में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम में। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तक्षशिला को 1980 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा जो है प्रसिद्ध हुआ है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 36 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। देखिए आनंद मठ से ही भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है लिया गया है। और सन्यासी विद्रोह के ना सरकारी भवानी पाठक, चिराग अली, पूसा शाह आदि के नेतृत्व में बिहार बंगाल में जो है चला था। चलिए आगे बढ़ते। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है? तो गलती के बारे में पूछ रहा है। देखिए कावेरी नदी का जो उद्गम है आंध्र प्रदेश में, ये गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए कावेरी नदी का उद्गम की बात करते जो उसका आपका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में ताल कावेरी यानी कर्नाटक नामक स्थल है, कर्नाटक नामक स्थान पर है। बाकी महानदी की बात करते जो उद्गम छत्तीसगढ़ हो जाएगा, गोदावरी का हो जाएगा महाराष्ट्र में, और ताप्ती की बात करते हैं तो ये भी आपका मध्य प्रदेश होगा। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? बताइए इनमें से हमारा जो है कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा गंगूबाई हंगल। क्या होगा? गंगूबाई हंगल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। देखिए गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने की थी। अगला है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? किसके अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इनका वास्तविक नाम की बात करते हैं तो नरेंद्र दत्त था। अगला कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का जो अध्यक्ष वो कौन है? देखिए अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो राइट उत्तर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का, तो सी उत्तर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बताइए, भारत में हरित क्रांति का जनक की बात करते हैं तो ये हम किसे मानते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन को मानते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन को हम मानते हैं। देखिए भारत का हरित क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं तो 1966-67 में इसका जो है शुरुआत किया गया था। अगला कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा परमाणु ऊर्जा आयोग से। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन है अगस्त 1948 में दोस्तों जो है इसका गठन हुआ था और परमाणु ऊर्जा विभाग की जो स्थापना है 3 अगस्त 1954 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। अगला हमारा कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान की बात करते हैं।
दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में देखने को मिलता है। कहाँ पे? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमारा थोड़ा सा कुछ और हम देखेंगे, जैसे भारतीय मौसम वेधशाला की बात करते हैं तो आपको पुणे में देखने को मिलता है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान की बात करते हैं तो चेन्नई में देखने को मिलता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो आपको मुंबई में देखने को मिलता है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। तो राइट उत्तर हो जाएगा अशोक अमृतराज होगा आंसर। क्या होगा? अशोक अमृतराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा अशोक अमृतराज। अगला है कि लव, ये जो आपका लव है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों लव किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, टेनिस से संबंधित है। अगला कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित दोस्तों जो है किए जाएंगे? तो राइट आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 का तो हो जाएगा सी होगा, स्कॉटलैंड हो जाएगा आंसर। क्या होगा? स्कॉटलैंड। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी होगा स्कॉटलैंड। अगला है वृंदावन गार्डन स्थित, बताइए जो आपका वृंदावन गार्डन है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है मैसूर में। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा मैसूर में। और धर्मशाला देखिए हिमाचल प्रदेश में है, और वृंदावन देखिए आपको पता है मथुरा यूपी में पड़ता है। अगला कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, बिहार होगा। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? बताइए इनमें से हमारा दोस्तों कौन है जो एक टेनिस खिलाड़ी है? तो ग्रेग जॉन्स हो जाएगा आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो, ग्रेग जॉन्स। अगला कि श्री एच आर भारद्वाज राज्यपाल हैं। श्री एच भारद्वाज राज्यपाल हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे 50 का तो कर्नाटक के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक के। ठीक है, तो आप सभी लोगों को याद रखिएगा। और बिहार में अभी देखेंगे तो मुख्यमंत्री कौन है बताइएगा? नीतीश कुमार है। और अब प्रेजेंट टाइम में अभी हम बिहार के राज्यपाल की बात करते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान है। ये सब देखिए आपका एक मैथ का है, इसको इसकी पढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? एवियन फ्लू वायरस भी हम कहते हैं। तो राइट आंसर आप देखेंगे 52 का, तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? तो H5N1 होगा, H5N1। ऑप्शन नंबर ए होगा H5N1। अगला कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? बताइए मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? इसका आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है दोस्तों 53 का क्या होगा? बी होगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल है ना। ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारी पिंड लिखा गया है सायकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है ना। सबसे अधिक दोस्तों आपका चमकता है तो शुक्र हो जाएगा आंसर। आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र। ठीक है, शुक्र सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सूर्य के सबसे निकट ग्रह की बात करते हैं तो बुध है, और बुध जो है आपका सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। मंगल देखिए आपका लाल ग्रह हो जाएगा, बृहस्पति देखिए आपका सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। ठीक है, अगला कि समुद्रीय शीतल पवन बहती है। समुद्री शीतल पवन बहती है तो दिन में समुद्र से दिन में समुद्र से भूमि की ओर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का तो बी सही होगा। ये सब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां से इसको प्रॉपर तरीके से बनाइए। देखिए बिना मैथ रीजनिंग बनाए आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। आपका जीके जीएस तो बेहतर होना ही चाहिए, लेकिन आपका जो स्कोर है वो आपका मैथ और रीजनिंग ही करेगा, मतलब आपको मेरिट में वही लाएगा। तो आपको पूरा जो 75 में से 75 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग करना है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी दोस्तों, घड़ी होगी। देखिए इसका आंसर आप 58 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। क्या होगा? सुस्त होगा। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? परिवर्त्य प्रभावित होंगे। तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 का तो डी होगा, केवल तरंगदैर्घ्य या वेग होगा। केवल तरंगदैर्घ्य या वेग, ऑप्शन नंबर डी। एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो औसत वेग की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, ऐसा क्यों?
देखिए इसका आंसर आप 61 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि समान होती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी दोस्तों आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो रोंटेजन के द्वारा जो है किया गया था, रोंटेजन। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। क्या होगा? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण से जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सेटिंग की दर को मंदित करता है। सेटिंग की दर को मंदित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, बताइए। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है तो मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 64 का ये सही उत्तर हो जाएगा, मीथेन। ये सब देखिए मैथ का ही क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम जीके जीएस को देखते हैं। देखिए पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा जो तत्व है सहायक होता है? कौन सा तत्व दोस्तों आपका सहायक होता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 69 का, तो राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। तो देखिए 70 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, -40 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? -40 है ना, डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदन का काम करता है? बताइए, मंदन का दोस्तों काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर देखेंगे तो आपका भारी जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, भारी जल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका देखिए इसका आंसर दे है 73 का, क्या होगा? तो 73 का आंसर आपको बताते हैं। 73 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 का, तो हो जाएगा, लिखा गया एम्फेसेमा होगा। क्या होगा? एम्फेसेमा। ऑप्शन नंबर ए, एम्फेसेमा। इंसुलिन उत्पादित होता है, जो आपका दोस्तों इंसुलिन है उत्पादित होता है। 83 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, पेनक्रियाज अग्न्याशय के द्वारा होता है। अगला कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। बताइए, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। 84 का आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 84 का आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा फिबुला तथा टिबिया का होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, फिबुला तथा टिबिया का हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कारण होता है। बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि वायु का वेग संबंधित है। ये जो आपका दोस्तों वायु का वेग है ये आपका संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा दाब प्रवणता से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, दाब प्रवणता से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप दोस्तों आपका नियंत्रित होता है तो हो जाएगा अधिवृक्त ग्रंथि से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिवृक्त ग्रंथि से। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। बताइए, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है किससे? तो ये आपका संबंध रखता है किससे? तो प्रोग्राम से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोग्राम से। अधातु सामान्यतः विद्युत के कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ऐसा क्यों? देखिए इसमें शिथिल है ना, लिखा गया है शिथिलतः बद्ध इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर जो है 91 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है तो राइट आंसर देखेंगे 98 का, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ये सब देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं आगे अगर कुछ होगा तो हम देख लेते हैं। वैसे मेरे अनुसार तो नहीं होना चाहिए, सब आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। ये सब देखिए आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो जितना भी आपका 75 क्वेश्चन था मैंने डिस्कस कर दिया है और अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर की है, डिस्कशन प्रॉपर तरीके से दिया गया है। आप एक बार खुद से बनाइए, ठीक है, तब देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलता है। आपका देखिए आपको मालूम चलता है कि आप खुद से बनाते हैं तो क्या आपका सही होता है। प्रेशर में बहुत सारा क्वेश्चन गलत भी होता है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा।
चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।